बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको बेटा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर है आपका, और वो है जी आपका कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन जो है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये आपका आपके बोर्ड के जो पेपर हैं उनके हवाले से, आपके एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा आप अपनी इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के बाद कल बीएस मैथमेटिक्स में या किसी और डिसिप्लिन में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये जो कंसेप्ट है कॉनिक सेक्शन का, ये आपसे लाजमन दोबारा पूछा जाता है, वहाँ पर फिर दोबारा ये टॉपिक रिपीट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपका चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉनिक सेक्शन को शुरू करने से पहले आज के लेक्चर में मैं जिन जिन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करूँगा उनमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि आप एक डबल राइट सर्कुलर कोन को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। डबल राइट सर्कुलर कोन क्या होती है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद कॉनिक सेक्शन में यहाँ पर हम 4 तरह के सेक्शन पढ़ेंगे, जिनमें पहला सेक्शन है आपका सर्कल क्या है, सेकंड पैराबोला किसे कहते हैं, तीसरा एलिप्स क्या है और चौथा हाइपरबोला क्या है। तो इन चारों सेक्शन के ऊपर डिस्कशन करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो आपका है जी कि कौन क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पर 2 फिगर बनाई हैं। एक में आपको ये ग्रीन कलर की कौन नज़र आ रही है, ठीक है, इसके नीचे मैंने लिखा है दिस इज़ अ सिंगल राइट सर्कुलर कौन। ये एक राइट सर्कुलर कौन है। और इसी तरह ये जो रेड कलर की कौन आपको नज़र आ रही है ये आपके पास है डबल राइट सर्कुलर कौन। दोनों में आप फ़र्क नज़र आ रहा होगा, आपको नाम से ही फ़र्क नज़र आ गया होगा। इसमें ये सिंगल राइट सर्कुलर कौन है, ये एक सिंगल कौन है। आपने रेड वाली जो कौन है उसको देखें, उसमें दो कौन बनी हुई हैं ऊपर नीचे, ठीक है। यही कौन ऊपर अगर आप शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो वो जो आपके पास कौन बनेगी वो 2 कौन बन जाती हैं, इसलिए वहाँ पर मैंने लिखा है वो डबल राइट सर्कुलर कौन है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी सिंपल सी बात कि सिंगल राइट सर्कुलर कौन किस तरह की है, डबल राइट सर्कुलर कौन किस तरह की होती है, ठीक है। कौन के कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में तो नहीं जा रहा, ठीक है, कि ये राइट सर्कुलर कौन है। फिर ये कौन ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसकी जो बेस है वो सर्कल हो, वो आपके पास एक पिरामिड एक स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो पिरामिड कौन कहलाएगी। अगर आप मिसाल के तौर पर इस कौन के नीचे वाला जो पॉलीगॉन है वो स्क्वायर की शेप में बनाते हैं ऐसे करके, तो बनेगी ये भी कौन ही है, इसे भी कौन ही कहते हैं मैथ की ज़बान में, लेकिन ये पिरामिड कहलाता है असल में। तो पिरामिड कौन कहलाएगी ये, सही है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम डिफ़ाइन करते हैं प्रॉपरली कि कौन को आप कौन की डेफिनेशन क्या है, कौन को प्रॉपरली आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो देखें जी कौन को डिफ़ाइन किस तरह करना है, कौन बनती किस तरह है, ज़रा गौर कीजिएगा। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक ये फ़िक्स पॉइंट है और ये मेरे पास एक सर्कल है। आप इस फिक्स पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर लाइंस ड्रा करें सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो आप जब इनफाइनाइट यहाँ पर लाइन ड्रा करते जाएंगे, ठीक है, तो दीज ऑल लाइंस जनरेट अ कौन, ठीक है। मतलब कहने का मकसद क्या है, ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से आपने ये एक लाइन ड्रा की, आपने इस फिक्स पॉइंट से फिर ये दूसरी लाइन ड्रा की, फिर इस फिक्स पॉइंट से आपने फिर ये एक लाइन ड्रा की, फिर इस फिक्स पॉइंट से आपने ये एक लाइन ड्रा की। आप इस तरह इस फिक्स पॉइंट से मुख्तलिफ लाइन ड्रा करते जाएँ सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो जब आप बहुत ज़्यादा लाइन ड्रा कर चुके होंगे, ठीक है, तो आपको ये जो फिगर मिलेगी, ये जो फिगर बनेगी डैट इज़ कॉल्ड दी कौन। तो अब कौन को आप इसकी डेफिनेशन किस तरह बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर कैसे बनेगी। lines drawn from a fixed point to the circumference of circle
ऑफ सर्कल फॉर्म कॉन। किसी फिक्स पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री को मिलाने वाली तमाम लाइन जो हैं वो एक फिगर बनाती हैं, डैट इज़ कॉल्ड दी कॉन। ये एक आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे आप कॉन की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डेफिनेशन कर सकते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मेरे पास यहाँ पर एक इंक्लाइंड लाइन पड़ी हुई है, नॉन वर्टिकल लाइन ये है। इस नॉन वर्टिकल लाइन का सम एंगल थीटा है, मिसाल के तौर पर वो थीटा 30 डिग्री है। अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दूं यानी घुमा दूं, तो घुमाने के बाद मेरे पास जो एक नई फिगर बनेगी डैट इज़ कॉल्ड द कॉन। लेकिन ये जो कॉन है, इस कॉन को कॉन ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके अगली क्लासेस में टॉपिक आता है, यहाँ पर उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कॉन को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने लेवल पर इंटरमीडिएट में, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आपने जो कॉन की डेफिनेशन छोटी सी करनी है वो सिर्फ ये है कि कॉन इज़ जनरेटेड बाय ऑल दी लाइंस। कॉन इज़ जनरेटेड बाय ऑल दी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात ये। अब अगली बात, ये जो फिक्स पॉइंट है जहाँ से आपने ये लाइंस ड्रा की हैं, दिस फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड एपेक्स और वर्टेक्स। इस फिक्स पॉइंट को आप कॉन का एपेक्स बोलते हैं और वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो लाइंस आपको ब्लैक नज़र आ रही हैं, जिन्होंने ये कॉन बनाई है, ठीक है, इन लाइंस को आप जनरेटर ऑफ द कॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ द कॉन्स, जनरेटर ऑफ कॉन, यानी वो लाइंस जो कि कॉन को जनरेट कर रही हैं, कॉन को बना रही हैं। ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ द कॉन। अब अगली बात, ये जो आपको दो कॉन नज़र आ रही हैं, इन दो कॉन में आपको एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है आर एस। ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कॉन। एक्सिस ऑफ द कॉन क्या होता है? एक्सिस ऑफ द कॉन की डेफिनेशन आप इस तरह करेंगे, एक्सिस ऑफ द कॉन, a perpendicular line passes through the center of circle and meet at apex या vertex is called axis of the cone। एक्सिस ऑफ द कॉन एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास करती है, ठीक है, और ऊपर जाके एपेक्स से या वर्टेक्स से मीट करती है। ठीक है, इस लाइन को आप कॉन का एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस ऑफ द कॉन को आप दूसरी तरह इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी लाइन जिसके गिर्द कॉन रिवॉल्व करती है, घूमती है, उसे आप एक्सिस ऑफ द कॉन बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये लाइन आर एस जो है, ये ऐसी लाइन है जो कि इस कॉन के बिल्कुल सिमेट्री यानी कि इसके हाफ में है और कॉन इसके इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो इसे आप एक्सिस ऑफ द कॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आर एस आपके पास एक्सिस ऑफ द कॉन है और उस डबल राइट सर्कुलर कॉन जो है वहाँ पर भी आर एस क्या है? एक्सिस ऑफ द कॉन है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली बात, आपको ये जो राइट सर्कुलर कॉन है, इसमें ये एक सिंगल राइट सर्कुलर कॉन है, उसमें चूँकि दो तरह की कॉन नज़र आ रही हैं। अब इन दोनों कॉन आपने हकीकत में देखी है ना, भाई आप कॉर्नेटो वगैरह खाते हैं ना, ठीक है, तो अब जब कॉन की जो आउटर लेयर होती है, जो बाहर सरफेस है, सतह है, जो उसकी शक्ल आपको बाहर से नज़र आ रही होती है, ठीक है, यानी ये वाली जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये जो बाहर सरफेस आपको नज़र आ रही है, इसे क्या कहते हैं? दीज आर दी टू फेसेस ऑफ द कॉन। एक ये फेस है इस कॉन का, एक ये बाहर वाला, ये वाला, यानी ऊपर भी फेस है, नीचे भी फेस है। दिस कॉन हैज़ टू फेसेस और दीज टू फेसेस आर कॉल्ड नैप्स ऑफ द कॉन।
नैप्स ऑफ द कॉन, द टू फेसेस ऑफ द कॉन, ठीक है, आर कॉल्ड दी नैप्स ऑफ द कॉन। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कॉन में, कॉन की जो बाहर उसकी जो सरफेस है, जो उसके ऊपर कलर चढ़ा होता है, ठीक है, जो आउटर लेयर है उसकी, सही है, उसे कॉन के फेसेस या उसे नैप्स ऑफ द कॉन कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपका कॉन से रिलेटेड। इसमें आपने यहाँ पर सीखा कि डबल राइट सर्कुलर कॉन क्या होती है, सिंगल राइट सर्कुलर कॉन किस तरह की होती है, कॉन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, कॉन का एक्सिस क्या होता है, कॉन का जो जनरेटर है या रूलर भी बोलते हैं उसे, रूलर क्या होता है, सही है, एपक्स क्या है या वर्टेक्स किसे कहते हैं, और नैप्स ऑफ द कॉन क्या है, ये चीज़ें आपने सीखी। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ अपने दूसरे हिस्से में कि कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। लेकिन कॉनिक सेक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा व्हाट इज़ प्लेन, प्लेन किसे कहते हैं आप। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ पहले प्लेन को, कि प्लेन आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। प्लेन की आसान सी जो डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे, मैंने लिखा जी कि प्लेन इज़ अ सरफेस, प्लेन एक सरफेस है। सरफेस किसे कहते हैं? आपके पास ये जो वाइट बोर्ड नज़र आता है, आपको ये जो ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है, इसकी जो आउटर लेयर है, किसी भी चीज़ की जो आउटर लेयर है, जो उसकी सतह है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर आप चलते हैं तो जो उसकी आउटर लेयर नज़र आती है उसे आप सरफेस बोलते हैं। तो प्लेन एक सरफेस होती है। अब वो सरफेस स्पेशल किस्म की है, हैविंग टू इनफाइनाइट डायमेंशंस, ऐसी सरफेस जिसकी दो इनफाइनाइट डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस उसकी समत, उसकी डायरेक्शंस, दो इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं डायमेंशन उसकी। कौन कौन सी दो इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं? वन इट्स लेंथ, एक उसकी लेंथ है और दूसरी उसकी ब्रेथ या उसकी विथ है। तो ऐसी इनफाइनाइट सरफेस जिसकी दो डायमेंशंस हैं लामहदूद फैली हुई, उनमें से एक डायमेंशन उसकी लंबाई है, दूसरी उसकी चौड़ाई है, ठीक है, तो इसे आप कहते हैं प्लेन। अब अगली चीज़, कॉनिक सेक्शन क्या है? आप कॉनिक सेक्शन कह लें या सिंपली उसका नाम कॉनिक रख लें, कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चीज़ है कॉनिक सेक्शन और सिंपली कॉनिक्स आर द कर्व। पहली बात याद रखिएगा, कॉनिक सेक्शन किस चीज़ का नाम है? एक कर्व का नाम है, कर्व का नाम है, आर द कर्व्स। ये कर्व कैसे हासिल होती हैं? ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ डबल राइट सर्कुलर कॉन। एक डबल राइट सर्कुलर कॉन, जो कि मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जब आप किसी डबल राइट सर्कुलर कॉन को किसी प्लेन के ज़रिए कट करते हैं, ठीक है, तो कट होने के बाद जो आपको हिस्सा हासिल होता है, जो कर्व आपको हासिल होती है, उस कर्व ऑफ इंटरसेक्शन को आप कॉनिक बोलते हैं। तो जब आप किसी प्लेन को किसी डबल राइट सर्कुलर कॉन के साथ कट करेंगे, तो कट होने के बाद आपको चार तरह की कर्व नज़र आएंगी, और वो चारों तरह की कर्व को आप आम अल्फाज में यहाँ पर कॉनिक सेक्शन या कॉनिक्स कहेंगे। वो चार तरह की कर्व कौन कौन सी हो सकती हैं? वो चार कर्व में पहली कर्व आपकी सर्कल हो सकती है, आपका पैराबोला हो सकता है, आपकी इलिप्स हो सकती है, या चौथा आपका हाइपरबोला हो सकता है। अब हमने ये देखना है कि अगर डबल राइट सर्कुलर कॉन को प्लेन के साथ किस तरह कट किया जाए कि सर्कल आपको हासिल होगा। आपसे पेपर में ये पूछता है वो कि किस तरीके से आप प्लेन को और डबल राइट सर्कुलर कॉन को कट करें कि जो रिजल्टिंग इंटरसेक्शन है, जो कर्व आपको मिलेगी वो सर्कल होनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन ये है, ये मेरे पास डबल राइट सर्कुलर कॉन है, अगर इस डबल राइट सर्कुलर कॉन के एक नैप को, मतलब एक फेस को, ऊपर वाले या नीचे वाले किसी एक फेस को, ये दो फेस हैं, यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक फेस है, नीचे यहाँ तक ये एक फेस है। जब आप इसके किसी एक फेस को किसी प्लेन के साथ इस तरह कट करें कि प्लेन इसके एक्सिस के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे, बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। इसका एक्सिस कौन है? ये जो लाइन है इसकी। तो आपका प्लेन इस लाइन के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे। अभी मैं आगे एलिप्स के केस में दिखाऊंगा, वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपने इसको ऐसे रखना है, जिस तरह छत के साथ पंखा नहीं बांधा होता, आपने बिल्कुल लटकाया होता है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, इस तरह आपने रखना है इसको। तो जब इसका आपका प्लेन और ये जो एक्सिस है ये बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब ये प्लेन और ये जो कॉन है ये एक दूसरे को कट करेंगे, तो कट होने के बाद जो चीज़ आपको हासिल होगी वो सर्कल होगी, ये सर्कुलर शेप होगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो मैंने लिखा प्लेन कट्स, व्हेन प्लेन कट्स ओनली वन नैप ऑफ द कॉन एंड परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉन, देन द रिजल्टिंग इंटरसेक्शन इज अ सर्कल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेन और कॉन आपस में किस तरह कट करेंगे। तो एलिप्स मिलेगा,
एलिप्स मिलेगी, फिर आपको पैराबोला हासिल होगा, फिर हाइपरबोला। 3 चीज़ें बाकी पढ़ते हैं हम यहाँ पर। बाकी ले बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो 3 कॉनिक्स बाकी बचते हैं उसमें एलिप्स कैसे बनेगी। एलिप्स का केस जो है वो भी सर्कल की तरह ही है। यहाँ पर भी आपका प्लेन जो है वो कोन के सिर्फ एक नैप को यानी एक फेस को कट करेगा, लेकिन यहाँ पर ये होगा, सर्कल के केस में ये बिल्कुल परपेंडिकुलर था एक्सिस ऑफ द कोन पर, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होगा। स्लाइटली टिल्टेड का मतलब थोड़ा सा तिरछा होगा। तो इन दिस केस प्लेन कट्स ओनली वन नैप ऑफ द कोन एंड स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा तिरछा होगा। तो ऐसी सूरत में ये प्लेन और ये जो आपके पास कौन है उसमें जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी वो आपके पास ये एलिप्स टाइप बनेगी। ये आपकी एलिप्स बनेगी ये ओवल शेप में। ठीक होगी बात। ये आपके पास एलिप्स बन जाएगी। ये पैराबोला, यहाँ पर भी आपके पास प्लेन जो है वो सिर्फ इसके एक नैप को ही कट करेगा। 3 केसेस हैं जिसमें आपका प्लेन जो है वो सर्कल के कौन के एक सिंगल नैप को कट करता है। सर्कल के केस में भी एक ही नैप को कट करता है, एलिप्स के केस में भी एक ही नैप को कट करता है, और पैराबोला के केस में भी एक ही नैप को कट करता है। बस थोड़ा सा एंगल वगैरह डिफरेंट होता है। यहाँ पर कैसे कट करेगा, यहाँ पर आपका प्लेन जो है वो सिर्फ एक नैप को यानी एक फेस को कट करेगा। किस तरह कट करेगा, पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन। कोन के जो जनरेटर हैं उनके पैरेलल रहते हुए। अब कोन के जनरेटर कौन से थे, मैंने आपको शुरू में सिंगल राइट सर्कुलर कोन बना के दिखाई थी कि ये अगर आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से आप सर्कल की ये बाउंड्री के ऊपर तमाम लाइंस ड्रा करें। ये वाली, ये लाइन ड्रा कर ली, ये लाइन ड्रा कर ली, ये आपने लाइन ड्रा करी। तो ये जो तमाम लाइंस हैं सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो आप ड्रा कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड दी जनरेटर और रूलर ऑफ द कोन। ठीक है। तो अगर आपका जो ये प्लेन है ये इन जनरेटर के पैरेलल रहते हुए, जनरेटर के पैरेलल, ये जनरेटर है इसका, यहाँ से आपने ड्रा किया, ये जनरेटर, ये इसका जनरेटर, इस जनरेटर के पैरेलल रहते हुए इस प्लेन ने इस कोन को कट किया। तो ऐसी सूरत में जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन आपको बनेगी, ठीक है, वो आपके पास बनेगी पैराबोला। ठीक है, कप शेप। आप इसको चेक कर सकते हैं। आप कॉर्नेटो आइसक्रीम खाते हैं, कॉर्नेटो आइसक्रीम को लें, उसके ऊपर आप अपना एक कॉपी का पेपर रखें, उसकी एक साइड के ऊपर, उसके सामने वाली सतह के ऊपर कॉपी का एक पेपर रखें और उसको चेक करें क्या वो कप शेप बनती नज़र आती है आपको। कॉर्नेटो लेकर उसके ऊपर आप चिपकाएं उसको, ठीक है, तो फिर देखें क्या वो ये कप शेप बनती नज़र आती है कि नहीं आती, पैराबोला। ठीक है। लास्ट हाइपरबोला। यहाँ पर ये वाहिद केस है जिसमें आपका जो प्लेन है वो कोन के दोनों नैप्स को कट करता है। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। लेकिन अब यहाँ पर कैसे कट करेगा, कट्स बोथ नैप्स ऑफ द कोन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन। यहाँ पर एक्सिस ऑफ द कोन के पैरेलल रह के कट करेगा। ये इसका एक्सिस है कोन का, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन। बिल्कुल इसके ऊपर रहते हुए ये जो आपको येलो कलर का मैंने प्लेन बनाया है, अगर आप इसको इस तरीके से इसके ऊपर कट करें, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको देखें ना, कोन में दो फेसिंग हैं, 2 गुलाइयाँ हैं उसकी, 2 ऊपर सर्कल हैं। जब आप कॉपी के पेपर को आप इस तरह इसके ऊपर आप चिपकाएंगे तो आपको 2 पैराबोला नज़र आएंगे वहाँ पर। एक इस तरह का ये कप है, एक इस तरह का नीचे कप बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो फिगर बनती है, ये जो दो पैराबोला आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर दी हाइपरबोला। हाइपरबोला के मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये इस तरह की शेप होती है। ये दो इस तरह के कप होंगे आपके पास, ठीक है ना, 2 कर्व इस तरह की कप शेप बनी होंगी। पैराबोला में ये वाली शेप आप पढ़ेंगे, ये भी शेप होगी एक सिंगल, या फिर आप इस शेप इधर को पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आपके पास ये वाला पैराबोला इस तरह होगा, या फिर चौथा ये केस हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ये पता लगा होगा कि कोन का कंसेप्ट क्या है, डबल राइट सर्कुलर कोन क्या है, सिंगल राइट सर्कुलर कोन क्या होती है, कोन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कोन के एलिमेंट्स का मतलब जनरेटर, एक्सिस, नैप्स, वर्टेक्स क्या है, कॉनिक सेक्शन किसे कहते हैं, फिर इसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह कैसे बनते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन मैंने कोशिश की कि चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ आ सके। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉनिक सेक्शन में से जो पहला आपका कॉनिक है डेट इज़ सर्कल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल की इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन प्रॉपरली क्या होती है।
ठीक है। फिर उससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है जो कि सर्कल से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।